सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑल करें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की नई सैन्य नीति अग्निवीर के बारे में। मोदी सरकार ने इस 14 जून 2022 को दिन मंगलवार, इस दिन सरकार ने अग्निवीर नाम से नई सैन्य नीति लेकर आई और उसके अगले दिन ही देश के युवा सड़कों पर उतर गए और काफी हिंसात्मक प्रोटेस्ट किया। हालात यहाँ तक हुई कि लोगों की प्राइवेट गाड़ियां और ट्रेनों तक जलाई गई और देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। अग्निपथ स्कीम के तहत सरकार सैनिकों की बहाली करेगी। इन्हीं अग्निवीरों को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ड्यूटी करने का मौका मिले। सरकार का दावा है कि इसी साल लगभग 46,000 सैनिकों की बहाली की जाएगी। बात करें अग्निवीर में एज लिमिट की तो 17.5 से लेकर 21 साल तक के बच्चों के लिए ये है, लेकिन सरकार ने 2019 से लेकर 2021 के बीच लगभग 2 सालों में कोई बहाली नहीं कराई है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस 2 साल के बच्चों के लिए लगभग 2 साल की एज में छूट उनके लिए इसी साल तक 23 साल एज लिमिट रहेगी। सरकार ने इसमें भी तब बदलाव किया जब बहुत सारे प्रोटेस्ट और ट्रेनों में आग लगाई गई। बच्चों ने बहुत उड़ंग तरीकों से प्रोटेस्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। इन सभी हिंसा में हमारे देश के काफी संपत्तियों की नुकसान हुई है। बात करें अग्निवीर में सिलेक्ट होने वाले बच्चों की तो इस तरह जो भी बहाली सरकार अग्निवीर नाम से जो भी बहाली कराएगी उन सभी जवानों के नाम अग्निवीर होंगे। इन रिक्वायरमेंट जो सैलरी होगी कुछ इस प्रकार है। आपको फर्स्ट साल में 30,000 सैलरी मिलेगी, जिसमें से लगभग 70% आपके अकाउंट में आएगा, बाकी 30% सरकार अपने पास रखेगी। लगभग 21,000 आपका इन हैंड सैलरी होगा और 9,000 रुपया सरकार रखेगी। दूसरे साल में आपको 33,000 रुपया मिलेगा, जिसमें से 23,100 रुपया आपके अकाउंट में आएगा और 9,900 रुपया सरकार रखेगी। बात करें तीसरे और चौथे साल की तो सैलरी कुछ इस प्रकार होगी। तीसरे साल में आपको 36,500 रुपया आपका सैलरी होगा और इन हैंड आपको 25,580 रुपया आएगा और 10,950 रुपया सरकार रखेगी। और चौथे साल में आपको 40,000 रुपया सैलरी होगा, जिसमें से आपको इन हैंड 28,000 रुपया सैलरी आपके अकाउंट में आएगा और 12,000 रुपया सरकार रखेगी। अग्निवीर सैनिकों की रिटायरमेंट 4 साल के बाद होगी। जब रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के समय लगभग 5,50,000 रुपये आपका जो सरकार रखी थी वो होगा और 5,50,000 रुपये सरकार अपने तरफ से मिला के टोटल आपको 11 लाख रुपया सेवानिधि सम्मान के रूप में देगी। और बात करें सैनिकों की तो 100% सैनिकों में से 75% को वापस उनके घर भेज दिया जाएगा और मात्र 25% सैनिकों को सरकार परमानेंट लगभग 15 सालों के लिए रखेगी।